माँ को कितने बार भोग दे सकते हैं? माँ को कितने बार भोग दे सकते हैं? आप जितना बार खाना खाती हो उतना बार उनको याद करो, स्मरण करो। आप कहीं पर भी हो तो उनको याद करके खाना खाओ। उनको याद करके खाना खाने का मतलब हुआ कि आप उनको समर्पित कर रहे हो। मन ही मन उनको बोलो कि माँ, आपने जो इस संसार में मुझे दिया है खाने के लिए, और जो भी आपने मुझे दिया है, आपको मैं पहले समर्पित कर रही हूँ। आपकी ही दी हुई चीजें आपको ही मैं समर्पित कर रही हूँ। तो मैं भी आपकी हूँ, ये सारी संसार की एक एक चीज आपकी है, तो मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। और आपको समर्पित करके मैं खुद अपनी जो भी शुद्धा है तृप्ति, उसको शांत कर रही हूँ। बस, और कुछ भी नहीं आपको बोलना है। और भोग देने का, अगर घर में आप पूजा करती हैं तो आप 2 टाइम भोग दीजिए। बहुत लोग 1 टाइम देते हैं सुबह में, स्नान करने के बाद जो पूजा करते हैं उसमें। उसके बाद फिर बहुत लोग शाम को भी भोग लगाते हैं। सुबह नहीं लगा पाते हैं, टाइम नहीं रहता है बहुत लोग के पास, तो वो लोग शाम को लगाते हैं। तो वो आपकी इच्छा पर है, ठीक है, कि आप कितनी बार और कब कैसे लगा रहे हैं। लेकिन नियम है कि हाँ, आप एक नियम बना दिया गया है कि हाँ, आप जब पूजा करते हैं सुबह की नहा धोआ कर सुबह की पूजा, उस वक्त आप माँ को प्रसाद स्वरूप जो भी, अगर आपका घर में उतना शुद्ध साफ से अगर भोजन बनता है तो आप भोजन पकवान माँ को दे सकती हैं। और अगर नहीं बनता है तो आप जो भी है बाजार की चीजें, चीनी, गुड़, बतासा, लौंग, प्रसाद, फल, तो वो आप माँ को भोग लगा सकती हैं। माँ को अर्पित करना है, माँ को मन ही मन प्रार्थना करना है कि माँ, आपके दी हुई चीजें आपको अर्पित करती हूँ, आप ग्रहण कीजिए मेरे द्वारा दिया गया भोजन, मेरे द्वारा दिया गया ये फल, ये प्रसाद ग्रहण कीजिए और मुझ पे अपनी कृपा बरसाइए, मेरे परिवार वालों पर अपनी कृपा बरसाइए और मुझे अपनी शरण में रखिए। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो मुझे माफ कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। यही माँ से प्रार्थना करना है। नेक्स्ट है, बिना गुरु के मेडिटेशन करना चाहता हूँ, सही कर रहा हूँ क्या? देखिए, अगर आप बिना गुरु के मेडिटेशन करते हैं और आपको मेडिटेशन का ज्ञान पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत है और आपने कुछ जाप किया है, कुछ किया है पहले से, ठीक है, आप एकदम से नए नहीं हो इस चीज में, इस फील्ड में आप नए नहीं हो, कहीं ना कहीं आपने कुछ साल, महीने तपस्या जब तब किया है, ठीक है, तो आप करिए, कंटिन्यूअस रखिए बिना गुरु के। अगर गुरु नहीं, आपको मिल नहीं रहे हैं या वैसा कोई गुरु आपको जानकार नहीं दिखता है, ठीक है, तो आप अगर कर सकते हैं तो आप करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो भी आप मेडिटेशन करते हैं वो, या फिर जो भी आप देवी देवता का जब ध्यान करते हैं, तो जब की ऊर्जा से बहुत तरह की चीजें बॉडी में होती हैं। आपके पेट संबंधी कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर जाती है, बॉडी में बहुत तरह के हार्मोन और बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, तो उससे लोग घबराते हैं। और भी चीजें होती हैं सपने में, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लोग उससे घबराते हैं। बहुत सारी चीजें होने लगती हैं तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत लोग को ऐसा लगता है जैसे कि वो हेल्यूसिनेशन में चले गए हैं। बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो इसलिए गुरु बनाया जाता है, ताकि गुरु आपको सही डायरेक्शन दे सकें और आपको अगर ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो उन चीजों से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करें, आपको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, हाँ ऐसी होती हैं, क्यों हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिले, आपको जानकारी, तो इसलिए आपको गुरु बनाना है। अदरवाइज अगर आप सारी चीजें झेलने के लिए तैयार हैं, हर चीज आपको खुद ही, आपको लगता है आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं, आपको एकदम लेना है ये चांस, तो आप लीजिए। आपकी जिंदगी है, आपका शरीर है, आपका जप है, आपका तप है, सब कुछ आपका, आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। पति पूजा पाठ पसंद नहीं करते हैं, माँ मुझे मारते हैं, मैं क्या करूं? पूजा पाठ करने पे बहुत गुस्सा होते हैं। हाँ, ये प्रश्न मुझे ना बहुत सारी महिलाओं ने किया है कि उनके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो पूजा पाठ करती हैं। और मोस्टली ऐसे जो महिलाएं हैं ना, उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ड्रिंक करते हैं। और कुछ महिलाओं ने तो मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड तो रात दिन ड्रिंक करते हैं, पहले तो रात को करते थे, अब दिन में भी कर रहे हैं, खूब ड्रिंक करते हैं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है उनको, और वो मुझे भी नहीं करने देते हैं। तो क्या ही बोलूं, अब कलयुग तो आपके घर में साफ साफ नजर आ रहा है, राक्षस घुस गया है आपके घर में। जैसे पहले दैत्य और देव का लड़ाई चलता था, आजकल तो घर घर में दैत्य देव हैं। अगर एक भी देव घर में है तो उसको दैत्य लोग चारों तरफ से परेशान करेंगे, उसके ही फैमिली वाले, ये मत करो वो मत करो। कोई अच्छा रास्ता पे चल रहा है, अगर किसी का बच्चा कुछ पूजा कर रहा है, उसको करने नहीं देंगे। आजकल के तो बच्चे ही पूजा करना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं, बस उनको मोबाइल चाहिए। हाईटेक जमाना है, बस मोबाइल देखना है, अजीब अजीब चीजें
ये करना है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। पता नहीं आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। तो जब तक अगर आपके हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं, अगर वे ऐसा ही करते रहे तो पूरा परिवार तबाह कर देंगे, पूरा घर बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आप लोग। अगर मैं इतना कहूंगी कि अगर उनको आस्था नहीं है ईश्वर पे तो ना रखें, बट अगर उनकी पत्नी को आस्था है ईश्वर पे तो उसके बीच में क्यों आना है? आपको नहीं मन है, आप मत रखो, मत करो। आपका कर्म अभी ठीक नहीं चल रहा है, आपका समय ठीक नहीं है, आपका क्या बोलूं, अभी आप अभी आप अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए अभी आपको ज्ञान मिला नहीं है, इसलिए आप ऐसे ठीक है ना, आप अपने तक रखो उस चीज को, बाकी का कर्म के आड़े क्यों आते हो? अगर किसी की पत्नी पूजा करना चाहती है देवी देवता की, उनकी भक्ति कर रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? वो अपना काम कर रही हैं, आपका काम तो घर का सारा कर ही रही हैं। सब कुछ करते हुए वे अपने इष्ट को याद करती हैं, उनसे उनको शांति मिलता है। ऐसे ही घर की रोज काम से भारतीय महिलाएं परेशान रहती हैं, हर दिन एक ही काम करना, सारा चीज करना। अगर वो अपने लाइफ में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपने ईश्वर को दे रही हैं और उनसे उनको मानसिक शांति मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, उनको अच्छा लगता है, तो अच्छा है ना। अगर उन्हें नहीं अच्छा लगेगा तो फिर बाकी परिवार के लोगों का वो कैसे ध्यान रखेंगी? उनका दिमाग ठीक रहेगा, वो मानसिक तौर पे सही रहेंगी, तभी तो बाकी लोगों का ध्यान रख पाएंगी, आपका काम करेंगी। कैसे कैसे लोग हैं संसार में, पता नहीं कहाँ दिमाग है सबका। गुरु माँ, पूजा के वक्त दीपक कितनी देर तक जलाना चाहिए? देखिए, अगर आपने दिया में घी डाला है, जो भी आपके घर में दिया है उसमें घी डाला है, तो एटलीस्ट जितना देर आप पूजा में बैठी हो, जितना देर तक आपको 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना देर आप पूजा करती हो, एटलीस्ट उतना देर मतलब जलना चाहिए कि उतना देर जले। उसके बाद अगर वो खत्म हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, उतना देर तक जितना देर आप बैठी हैं माँ के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने, उतना देर तक एटलीस्ट उसे जलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इतने सारे सवाल को ही मैं रखती हूँ। नमस्कार। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जय माता दी लिखिए, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।